में रौनक आती है दोस्तों आप सभी लोगों के आ जाने से। तो क्या बात है, एक बार आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू। तो कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले भगवान को, ईश्वर को याद कर लेना चाहिए। तो इसी परंपरा को आगे रखते हुए मैं यहाँ पर स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर सत्य प्रकाश सर को दीप प्रज्वलन के लिए। और सर का एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करेंगे और आगे की प्रक्रिया सर आपको बताएंगे। जोहार हमारी मूल परंपरा है और कि जो हमारी हिंदू धार्मिक आस्था है कि हम किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। और भगवान ने भी जो है आज बारिश इतनी अच्छी थी कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले बारिश हो रही है आधे घंटे। हमारे बीच में माननीय राज्यसभा सांसद श्री दीपक प्रकाश जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दें उनके लिए। हमारे बीच में पूर्व सांसद हजारीबाग श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, हमारे बीच में ब्रिगेडियर जेपी सिंह जी। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलित करने के लिए कृपया मंच पे आए और विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे फिर उसके बाद। ऑलराइट, तो सभी अतिथि यहाँ पर दीप प्रज्वलन के लिए आ रहे हैं, तो आप सभी लोग स्वागत करेंगे हमारे सभी अतिथियों का। जी, मिस्टर अमर सिन्हा सर प्लीज आप स्टेज पर आ जाएंगे। रोशन लाल जी, मिस्टर रोशन लाल जी सर प्लीज स्टेज पर आएंगे। थैंक यू। मिस्टर राजेंद्र द्वारी सर, आप सभी लोग मिलकर यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे। जी, यहाँ पर मिस्टर कौशिक सर एक मंत्र पढ़ेंगे आप सभी के सामने दीप प्रज्वलन के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयुष प्राणश मुखादग्निरजायत। और मुझे कहा गया है कि इस दिव्य, इस शोभनीय कार्यक्रम का प्रारंभ स्वस्ति वाचन से हो, तो मैं बहुत संक्षेप में स्वस्ति वाचन करना चाहता हूँ ताकि समय का अतिक्रमण न हो, और प्रारंभ करता हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो। आप सभी पढ़े, ये बहुत प्रचलित मंत्र है, सभी आप सभी को आता है, जिनको आता है वो इसका, हाँ बिल्कुल, सावन का सोमवार भी है और मुझे अभिषेक करना था घर में, इनके विशेष आग्रह पे मैं यहाँ पे आया। मुझे कहा गया कि इतने गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि आना चाहिए, आदेश का पालन होगा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम बृहदश्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजीवा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसादमन्विह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दुशरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि ऋगतायुतन्तोः अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजा समेतं सुरासुराराधित पाद पद्मं श्री वैद्यनाथं तमहं नमामि हार्दपीठं चिता भूमिं वैद्यनाथं च भैरवं जय दुर्गामहं वंदे झारखंड बिहारिणी। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले अब बाबा बैद्यनाथ को और पूरे झारखंड में विहरण करने वाली विचरण करने वाली अधिष्ठात्री देवी जय दुर्गा को प्रणाम करते हैं और इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। मैं सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा कि झारखंड शब्द शास्त्रीय शब्द है और प्राचीन शब्द है। आगम ग्रंथों में इसका बहुत बार प्रयोग आया है और पूरा जो प्रदेश है उसकी अधिष्ठात्री देवी जय दुर्गा है और भैरव बैद्यनाथ है, उसकी रक्षा करते हैं। और हम सब जहाँ रहते हैं बैद्यनाथ का स्मरण करते हुए भगवती का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत प्रारंभ भगवान भोलेनाथ बैद्यनाथ का स्मरण से और भगवती के स्मरण से हो रहा है। इसका हमें हर्ष है। मैं आगे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और संचालिका महोदया को एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे आप सभी लोग। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच इतने सुंदर आगाज के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि ईश्वर को भगवान को याद कर लेना चाहिए। तो आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे जोर से, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और क्या बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सी शाम की। तो शुरुआत से पहले मैं यहाँ पर स्टेज पर आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड सिंगर डॉक्टर वंदना सरगम जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं उनको एक बार स्टेज पर यहाँ पर बुलाना चाहूँगी भक्ति गीत प्रस्तुति के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों से वंदना जी का स्वागत करेंगे आप सभी लोग।
बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे आप लोग वंदना जी के लिए। क्या बात है, बहुत बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ एक बार फिर से इस शाम का आगाज हो चुका है। तो आई होप आप सभी को वंदना जी बहुत पसंद आई होंगी। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा देंगे। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं और मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी एक बार फिर से हमारे सर श्री सत्य प्रकाश जी को। सर एक बार स्टेज पर आ जाएंगे प्लीज, और सर के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा देंगे। धन्यवाद। इस पावन अवसर पर मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार। और बड़ी खुशी के बीच हमारे बीच जो है अभी कुमार चंदन सिंह जी जस्ट आए हैं, डीआईजी कोस्ट गार्ड है, एक बार उनका स्वागत करें। और आज इस पावन अवसर पर मैंने झारखंड की जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी परंपरा है, उसको मैंने दिखाने की एक कोशिश की है, एक छोटी सी शुरुआत की है। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस कार्यक्रम के लिए अभी जस्ट मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के यहाँ से भी कॉल आया मेरे पास कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सरकार की तरफ से आपकी जितनी प्रशंसा की जाए संस्था की कम होगी। मैं एक बार चाहूँगा कि जो सरकार की तरफ से हमारे बीच संदेश आए हैं, माननीय श्री इरफान अंसारी जी, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार, उन्होंने वीडियो संदेश भेजे हैं हमारे बीच में और बधाई दिया है हम सबों को कि झारखंड एसोसिएशन जो एक नई पहल इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जिसकी शुरुआत की है, मैं चाहूँगा पहले एक बार वीडियो आप प्ले कर दें। बोले बाबू। दिल्ली में जो झारखंड एसोसिएशन जो है, ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और इस संगठन के द्वारा जो आज दिल्ली में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, वो काबिल तारीफ़ है। और हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। और आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इसका मुझे काफ़ी खेद है। और चूँकि मुझे यहाँ पर कुछ राजनीतिक कारणों से रुकना पड़ गया और कुछ ज़रूरी और भी काम है, इस कारण मैं दिल्ली नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दिल्ली में पहली बार झारखंड के लोगों के हित में झारखंड एसोसिएशन का गठन किया गया है। इसका मेन मकसद है लोगों को हेल्प करना। जो लोग झारखंड के लोग दिल्ली में फंस जाते हैं, उनको बचाना। एक संस्था का आज गठन हुआ है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में मुझे भी आना था, लेकिन किसी कारणों से मैं नहीं आ सका, लेकिन फिर भी मैं कार्यक्रम में नज़र बनाया हुआ हूं। मैं अपनी ओर से तमाम जो संस्थापक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत नेक काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है कि झारखंड का वहां पे लोगों को कोई दिक्कतें ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार मरीज को दिक्कत होता था, कोई आम जनता को दिक्कत होता था, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन इस चुनौती को जो आप लोगों ने समाप्त करने का काम किया है, निश्चित तौर पर आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से इस संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। झारखंड एसोसिएशन दिल्ली के तत्वाधान में आज जो झारखंड महोत्सव मनाया जा रहा है और YMCA के सभागार में जो आज एक बैठक बुलाई गई है, ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इस बैठक को बुलाने में और तमाम चीज़ों को करने में जो झारखंड एसोसिएशन दिल्ली का जो अहम रोल है, हम लोग उसको बहुत ही सराहनीय कदम मान रहे हैं। इसके लिए एडवोकेट सत्य प्रकाश को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और साथ में उनके साथ जो टीम में और लोग लगे हैं इस कार्यक्रम को करने और कराने में, तमाम सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत ही सुंदर दिशा में एक जाने वाला पहल है, जिससे झारखंड के तमाम लोग जो वहाँ पे दिल्ली में एक प्रवासी के रूप में वहाँ रह रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, उन तमाम सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए
इस तरह का कवायद हम लोग को लगातार करते रहने की ज़रूरत है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो खान पान है, वो सभी के पास, सभी लोगों तक हम लोग पहुंचा सकें, उसके तरफ भी हम लोग कदम बढ़ाएंगे। आज मुझे हर हाल में दिल्ली इस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन कुछ बहुत ही अर्जेंट यहाँ पे झारखंड में कुछ काम और बैठक की वजह से मैं इस बैठक वहाँ पे नहीं आ सका। इसका मुझे दुख है, लेकिन आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है। आप लोगों ने ये जो सार्थक कदम उठाया है, आगे चल के मुझे पता है ये बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा क्रांति का रूप लेगा, क्योंकि झारखंड के लोग दिल्ली में अच्छे अच्छे जगह पे विराजमान हैं और बहुत ही बढ़िया काम और देश के प्रगति के लिए अपना जो योगदान है वो झारखंड वासी वहाँ से भी बैठकर दे रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार। जोहार, नमस्कार। मैं रवि रंजन चौबे नुरावी ग्रुप का चेयरमैन हूँ और मैं ये एक बहुत अच्छी पहल, एक बहुत सकारात्मक पहल है झारखंड एसोसिएशन जो कि दिल्ली में शुरुआत हुआ है, जो हमारे झारखंड के लोगों के लिए बहुत सहयोगी रहेगा। बहुत अच्छा पहल है। मैं सभी संस्थापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किसी निजी कारणवश मैं नहीं आ पाया, मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता हूँ, लेकिन मैं भविष्य में आने वाले समय में मैं झारखंड एसोसिएशन के साथ रहूँगा। इनके संस्थापकों का बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने ये सोचा झारखंड के लिए दिल्ली में, क्योंकि क्या है कि झारखंड के लोगों को दिल्ली में एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और मैं बधाई देता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ सभी सम्मानित अतिथियों को जो आज इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। कोशिश करूंगा कि जो वक्ता हैं उनको आप सुने। एक इंटेलेक्चुअल्स लोगों को हमने पहली बार दिल्ली में बुलाने का प्रयास किया। मैंने लगभग करीब 2500 लोगों को पिछले 2.5 महीने में कनेक्ट किया खुद से, और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारे झारखंड से इतने अच्छे, इतने वर्सेटाइल लोग कि आज आपके बीच जब आएंगे आपको लगेगा अच्छा हमारे झारखंड की मिट्टी से लोग हैं। आपको जान के खुशी होगी। हमारे बीच जेपी सिंह जी बैठे हुए हैं। आप जैसा कि परिचय उनका पहले हो चुका है, मैं आपको फिर से बता दूं कि करगिल वार से लेके कई कश्मीर में जो टेरर मुठभेड़ हुए उसमें इन्होंने जो काम किया आज भैया खुद बताएंगे आपको। हमारे बीच में माननीय श्री दीपक प्रकाश जी हैं, माननीय श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी हैं। सभी मतलब ऐसे लोगों को हमने कनेक्ट किया जो झारखंड की मिट्टी और झारखंड की जो आवाज बने इस देश में, और एक वो महान धरती जिस धरती को चीनी यात्री फहान ने जिस आईने अकबरी में झारखंड का जिक्र है, उस झारखंड का जिक्र अशोक के काल में, बहुत लोग नहीं जानते, अशोक के काल में भी झारखंड का जिक्र। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने पठार के बारे में कह दिया कि छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर एक ऐसा जगह है जहां पे टच करना मुश्किल है। जब गौतम बुद्ध, महावीर, हमारे जो महान संस्कृति और सभ्यता और धर्म के प्रचारक हुए, उस झारखंड की प्रशंसा में उन्होंने कई बातें कही। वो सब आप जानेंगे, आप पढ़ेंगे। मैं एक गजट लेके आया हूँ झारखंड बिहार सरकार का। उस गजट में 1956 में वो गजट में ये पूरी बातें लिखी हुई है, झारखंड की पूरी हिस्ट्री, झारखंड के जो महान लोग हुए 1956 से पहले, 1764 से 1956 के बीच तक, उनके बारे में झारखंड की जो सभ्यता, संस्कृति, धर्म का प्रचार, वो मिट्टी हमारी झारखंड है। जहाँ जैन धर्म, बौद्ध, झारखंड की मिट्टी में कहीं भी खुदाई कीजिए, सब बैठे हुए हैं, आपको बौद्ध धर्म की जो है पहचान मिलेगी। भद्रकाली सब जानते हैं, सब झारखंड से हैं। आप पारसनाथ जाइए, हमारा जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। माँ छिन्नमस्तिका, बाबा धाम, देवघर, झारखंड को जो पहचान मिलनी थी राष्ट्रीय स्तर पे, हमने एक छोटी सी कोशिश की है, और आप सब अगर सहयोग करेंगे तो झारखंड की वो पहचान राष्ट्रीय स्तर पे बनेगी।
अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच जो माननीय श्री दीपक प्रकाश जी हैं, हम लोगों को कुछ बधाई दें, हमें मोटिवेट करें, क्योंकि उनके तरफ से रिक्वेस्ट आया कि उनको पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कहीं जाना है, तो माननीय सांसद जी की एक बार ताली बजा दें। मेरे साथ मिलकर के जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपनी ओर से झारखंड एसोसिएशन को दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। और बधाई और साधुवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं भी हूँ, के रूप में भुवनेश्वर जी, तो ऐसे सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके झारखंड के हित में जो भारत के मानचित्र में झारखंडी झंडा को लहराने का जो आपने काम किया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ सत्य प्रकाश जी हमारे बीच में है, और ऐसे हमारे बीच में भुवनेश्वर मेहता जी, जिनको मैं अभिवाहक मानता हूँ, ब्रिगेडियर साहब को आज मेरा परिचय हुआ है, और डीआईजी के रूप में चंदन सिंह जी, और झारखंड के तथाकथित ऐसे कई लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि झारखंड को दिल्ली में अपना प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले विभिन्न क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, मैं सबको अपनी ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि झारखंड की पहचान खनिज संपदा से, झारखंड की पहचान खनिज संपदा से है, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि झारखंड की पहचान झारखंड एसोसिएशन ने एक नई पहचान देने का काम किया, और वो पहचान है मानव संसाधन का, और वो मानव संसाधन के रूप में हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संस्कार ने, हमारी संस्कृति ने झारखंड को इतना अमीर बनाने का काम किया कि देश के आजादी के पहले, देश के आजादी के पहले अगर आजादी का कहीं पर बिगुल बजा तो वह स्थान झारखंड था, झारखंड था। लोग 1857 की आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन झारखंड में 1832 में वीर बुद्धू भगत ने देश की आजादी के लिए अपने जीवन को कुर्बानी देने का काम किया। आज खनिज संपदा की बात होती है, लेकिन मानव संसाधन के रूप में हमारे पास ऐसे कई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है जिन्होंने देश की आजादी में अपने जीवन को समर्पित करने का काम किया। हम भगवान बिरसा मुंडा को याद करते, तिलका मांझी को याद करते, सिद्धू कानू को याद करते हैं, तो साथ साथ ऐसे होनहार हमारे जो दिल्ली के अंदर ऐसे कई अधिवक्ता हैं, हमारे कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपनी बातों को रख करके गरीबों को न्याय दिलाने का भी वो काम करते हैं। प्रशासकीय क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करते हैं। कहीं प्रोफेसर है, कहीं डॉक्टर है, कहीं वकील है, कहीं इंजीनियर है, लेकिन आज तक कोई एक तो माला में, एक सूत्र में बांधने वाला कोई एसोसिएशन नहीं था। मुझे इस बात का गर्व है कि झारखंड एसोसिएशन ये काम कर रहा है। इसलिए आज भाषण का वक्त नहीं है, मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। एक मेरा आग्रह और निवेदन कि झारखंड की माटी की खुशबू, हमारी भाषा में हम कुड़ुक, हम संथाली, हम खोटा, जब भाषा का पूरे देश के अंदर जब खोज हो रहा था कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है,
संथाली और कुड़ुक नजर आ रहा है, कुड़ुक नजर आ रहा है। वह कुड़ुक की भाषा झारखंड की माटी की भाषा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि भाषा तो हम कैसे झारखंड के अंदर भी हम हिंदी जरूर बोले, अंग्रेजी जरूर बोले, लेकिन अपने घर के अंदर खोटा बोलने के लिए नहीं। हम अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूले, अपने संस्कृति को कभी भूलने का हम ना काम करें। हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते, अच्छे संस्कार भी उनको मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा भी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनकी शिक्षा में झारखंड की माटी की सुगंध भी होनी चाहिए। इसलिए मैं आग्रह और निवेदन करने के लिए खड़ा हूँ। ये कार्यक्रम आपने, रितेश जी ने बहुत ही अच्छा बनाया। मेरे हाथ टूटे हुए हैं, फ्रैक्चर है, मुझे डॉक्टर के पास अभी अपॉइंटमेंट मिला, मुझे वहाँ जाना है, नहीं तो मैं पूरे समय तक आनंद लेता। और मुझे विश्वास, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि झारखंड एसोसिएशन के एक सिपाही की तरह, इस महायज्ञ में गिलहरी की तरह जब भी कोई आदेश होगा तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में झारखंड एसोसिएशन के साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आपसे क्षमा मांगते हुए मैं निकलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट है। आप सब देख रहे हैं मेरी स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार मेरे साथ झारखंड को स्मरण करने के लिए जोहार झारखंड। धन्यवाद। एक बार मैं, जो हमारी संस्था है झारखंड एसोसिएशन दिल्ली, देखिए ये संस्था सभी का है, चाहे उसमें कोई झारखंड का नीचे का तबका का रहने वाला हो, चाहे वो झारखंड से बना क्यों ना प्राइम मिनिस्टर हो। मैंने ये सोच के साथ इस संस्था की स्थापना करने के लिए, जब इस संस्था की शुरुआत करने की बात हुई तो मैंने ये कहा कि झारखंड की जो इमेज बिल्डिंग है उस इमेज बिल्डिंग पे काम करना है, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो है वो आइसोलेशन में चला गया है हमारे में। हमारे बीच में इतने महान लोग आए हैं और अभी बहुत लोग आ रहे हैं। हमारे बीच में सुमित के लाल जी हैं, बहुत ग्लोबल, आप कहें ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के एडवाइजर रहे। हमारे बीच में अमर सिन्हा जी हैं, नेशनल राइफल प्लेयर हैं। हमारे बीच में श्री अनूप कुमार जी हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, बहुत ही टैलेंटेड और वर्सेटाइल। हमारे बीच में झारखंड आंदोलनकारी समिति की स्थापना करने वाले हैं। हमारे बीच में सुजीत पांडे हैं, आरसी वाई, बहुत लोग हैं, मैं सबके बारे में बताऊं, लेकिन एक बार माननीय सांसद जी को जाना है तो सम्मानित करने के लिए सुजीत जी, द्वारी जी कृपया मंच पे आ जाएं और सॉल देके माननीय सांसद जी का स्वागत करें। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि इन्होंने इतनी अच्छी बात हमारी संस्था के लिए कही। एक बार कृपया जोरदार तालियों से कम हम लोगों का हौसला अफजाई करें आप लोग। कितनी खुशी की बात है कि हमारे बीच में, आप समझ सकते हैं कि कई माननीय सांसद आपके बीच में आ रहे हैं। एमओएस डिफेंस श्री संजय सेठ जी आ रहे हैं। आगे की कार्यक्रम को विधिवत जो हमारी शेड्यूलिंग है उसके अनुसार हम आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी सम्मानित और महान लोग हमारे बीच आ रहे हैं। आप आज इस मंच पे ऐसे झारखंड के महान लोगों को देखेंगे जो आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे आपने इन हीरा को ढूंढ लिया। तो अब आगे के कार्यक्रम को विधिवत जो हमारी एंकर है वो सुचारू रूप से। एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे आप सभी लोग सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। और राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बहुत ही सुंदर सा आगाज यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आज हमारे बीच यहाँ पर एक टैलेंटेड सिंगर तो आपने देख ही लिया, तो हमारे बीच यहाँ पर आज एक बहुत ही टैलेंटेड डांस टीम भी मौजूद है जो आप सभी के सामने अभी यहाँ पर एक खूबसूरत सी डांस परफॉर्मेंस लेकर आएगा, जो कि झारखंड से सीधा लेकर आए। तो आप सभी लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। धरा पर एक अंश मात्र है छोटा नागपुर, लेकिन इस छोटा नागपुर की गोद में बसता है एक प्रदेश जिसे खनिज संपदाओं के पूरक के रूप में जानता है यह भारत, जहां नदियों की चंचलता, पहाड़ों की शालीनता और वनों का अद्भुत प्रेम देखते ही बनता है।
यह वह उन अनछुई संस्कृतियों में से एक है जहाँ के लोगों की बोली में ही उनका गीत और उनके चलने में ही उनका नृत्य बसा है, जहाँ विचारों की एकता और परंपराओं के मेल का अद्भुत संगम है। ऐसा है प्रदेश हमारा, ऐसा है झारखंड हमारा।